हाय दोस्तों। अगले 5 मिनट के लिए आप मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनिएगा। जी हाँ, मैं आप ही से कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए। आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो चीजें मैं बताऊंगा उसे अच्छी तरीके से समझिएगा, फील करिएगा, बिकॉज दिस 5 मिनट्स विल चेंज योर माइंड सेट कंप्लीटली। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर लिखने जा रहे हो। अब आने वाले कुछ ही पलों में, आने वाले कुछ ही मिनटों के बाद जो आप अपना पेपर लिखोगे ना, वो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर होगा। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर, मेरा तो अभी तक प्रिपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर, मेरा ना अभी तक ये चैप्टर्स पढ़ के भी नहीं हुआ है। ऑप्शन में डाल रखा है सर, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ रखे हैं सर, मेरा ये बाकी है सर, मेरा वो बाकी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऐसे जिनकी प्रिपरेशन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। बट एक चीज कॉमन होती है, वो है कॉन्फिडेंस। जिस बच्चे में जितना ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस होता है ना, उसका पेपर उतना ही अच्छा जाता है। या फिर आप उसी पछतावे में बैठे रहो कि मेरा ये नहीं पढ़ के हुआ है, वो नहीं पढ़ के हुआ है, काश मैंने साल भर से पढ़ लिया होता। ये गिल्ट में अपने आप को ही कोसते रहो और अपने आप को डिमोटिवेट करके अपने आप को ही आप नीचे करते रहो। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि गिल्ड को चूज करते हो कि कॉन्फिडेंस को। दोस्तों, भले ही प्रिपरेशन 20% हुई है, बट कॉन्फिडेंस 100% होना ही चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान से सुनिएगा, आप अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर लिखने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने आने वाले इन कुछ ही दिनों के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पिछले कुछ दिनों में आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है ना, जितनी कि आपने साल भर में बैठ करके नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। जी हाँ, मुझे पता है कि ये दुनिया का उसूल है कि दुनिया कभी भी मेहनत नहीं देखती है, वो एट द एंड रिजल्ट देखती है। बट मैं जानता हूं कि ये जो रिजल्ट है ना, वो टेम्परेरी रिजल्ट होगा। आप बोलोगे कि सर टेम्परेरी रिजल्ट कैसा? दोस्तों, जो भी आपके परसेंटेज आएंगे ना, आने वाले 2 3 साल 5 साल के बाद आपको खुद भी नहीं याद होगा। इवन 10 साल के बाद तो आप खुद का और दूसरों का परसेंटेज सब कुछ भूल जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बट जो आपने मेहनत करना सीखा है, राता रात जाग के मेहनताएं कीतियां, इसका मतलब ये कि जो आपने रात रात भर जाग करके जो मेहनत करना सीखा है ना, वो मेहनत आप किसी भी फील्ड में लगाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो सबके सब एक ही जैसे इंजीनियर बन जाओगे, सीएस इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, एआई एमएल इंजीनियर, नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आप जिस भी फील्ड में जाओगे भाई, आप में से कुछ लोग म्यूजिशियन बनेंगे, कुछ लोग पॉलिटिशियन बनेंगे, कुछ लोग सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, कुछ लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोग करने वाले हो। आपका जो पैशन होगा, जो आपको ऊपर वाला जिस रास्ते पे लेके जाने वाला है दोस्तों, आप उस रास्ते पे जाओगे। बट मुझे एक चीज पता है कि ये जो जीडीए महाराष्ट्र वन टीम वन ड्रीम के साथ आपने रात रात जाग करके मेहनत करना सीखा ना, यही मेहनत आप कहीं पर भी किसी भी फील्ड में लगाओगे ना, आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। ये मुझे आप पर पूरा भरोसा है। नंबर 2। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीजों का आप सेक्रीफाइस करते हो, जो चीजों को आप अवॉइड करते हो, जो आप एक लाइन खींचते हो ना कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू बाकी की चीजें, ये चीजें भी आपको आगे लेकर के जाएंगी। जब आप अपने दोस्तों को किसी को मना करते हो, सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज करते हो, समझते हो चीजों को कि भाई आने वाले 2 घंटे बाद मेरा एग्जाम है, मुझे अभी रील नहीं देखना है, अभी मुझे पढ़ाई करना है, ये चीज जो आपको दिखाती है कि भाई हाउ टू सिलेक्ट प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, दिस विल मेक यू अहेड इन योर लाइफ। ये चीजें आपको आगे लेकर के जाएगी दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है इस समय कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही है। ये टेंशन ले लिए भाई साहब, ये मेरा बच्चा जो हमेशा मस्ती करता है, जिसे मैं हमेशा डांट लगाती हूँ, ये मेरा बच्चा अब थोड़ा सा सीरियस हो चुका है। ये देख करके भी घर वालों को भी बहुत ज्यादा शॉकिंग फील होता है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, आपको सबसे अच्छी तरीके से पेपर लिखना है। याद रखिएगा, युद्ध को छोड़ करके जो भागता है उसे कायर कहते हैं, और आप आखिरी दम तक इस युद्ध में लड़िएगा। ये रणभूमि आपकी है, ये शस्त्र आपके, और ये लाइफ आपकी है, ये युद्ध आपका है। और आपको लड़ना भी उसी तरीके से है, क्योंकि ये युद्ध आपके जीवन में वापस से नहीं आएगा दोस्तों। 110% अपना देना है, हर एक क्वेश्चन में अपनी पूरी जान फूंक देनी है। याद करने की कोशिश करनी कि क्या पढ़ा था, किसके बारे में, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा आपको। जो कुछ पता है आप उसको आप अच्छी तरीके से लिखिएगा, देखिएगा, आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। एज कंपेयर टू विदाउट कॉन्फिडेंस और विदाउट जीरो नॉलेज, आप उस चीजों को छोड़ ही दो। पूरा प्रॉपर तरीके से इग्नोर करने से अच्छा आप उसे अच्छी तरीके से करिएगा जरूर। और भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ एट दी एंड, लास्ट में,
दोस्तों ये जो सफर है हमारा ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है। चाहे वो इंग्लिश की बात हो, हिंदी की बात हो, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सीएसआईटी, ज्योग्राफी, ये सफर हमारा यहाँ पर खत्म नहीं होगा दोस्तों। ये तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग मिलेंगे सीईटी की बैचेस में, जो कि हमारी नेक्स्ट रैंकर है जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पर होगी। उसके अंदर हम लोग बहुत ही धमाकेदार तरीके से सीईटी की तैयारी करेंगे, आप और मैं मिल करके। तो चलिए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा सीटी मतलब जीडीए महाराष्ट्र, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। एंड आई एम विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। याद रखिएगा, जान लगा देंगे पर जाने बिल्कुल नहीं देंगे। जय महाराष्ट्र।